नमस्कार मित्रों, हम एक ऐसे स्टूडेंट से बात करने वाले हैं जो अपने गांव का पहला ग्रेजुएट होने जा रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला तहसील के किमगोड़ा गांव के मुकेश रजवार जी से, जो कि अभी बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी कैंपस से आपका बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री विषय है। तो मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जी। तो मित्रों, धारचूला तहसील का ये जो गांव है किमगोड़ा, ये पूरे राजी कम्युनिटी के, राजी समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। और इससे पूर्व में गगन सिंह रजवार जी वहाँ के विधायक भी रहे हैं। लेकिन पूरे गांव से कोई भी बच्चा उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाया है। कोई भी लड़का 10वीं पास से ऊपर नहीं जा पाया है। लड़कियाँ कुछ एक अभी 12वीं कुछ ने किया है। तो हम लोग उस पूरे गांव के क्षेत्र को जानते हैं। इस बहाने हम राजी समुदाय के लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। मुकेश, कैसा आपको लग रहा है? आप अपने गांव के पहले स्टूडेंट हो जो उच्च शिक्षा ले रहे हो, कॉलेज जो जा रहे हो ना, तो कैसा लगता है? हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें नई सीखने के लिए मिली। मैं घर से बाहर आया कि मुझे पहले से था कि मैं घर से बाहर जाऊँ, औरों के साथ भी जो अपनी कम्युनिटी के साथ तो मैं पहले से जुड़ा हुआ था कि और लोग भी कैसे रहते हैं, उनका रख रखाव कैसे करके। ना तो हमारे गांव में एक हमारा स्कूल होता है 4-5 किलोमीटर, वही गांव में जोल जी भी जाना, वापस घर आना। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा कि यहाँ से मैं इतना दूर लोगों के साथ कैसे रहते हैं, मतलब तो इतनी दूर आके मतलब मैं सर्वाइव कैसे कर पाऊँगा, क्या क्या चीज़ें सीख पाऊँगा। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ सीखने को मिली और जो यहाँ का अनुभव है बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इस बीच में लोगों से जुड़ना, बातें करना और साथ में जो रेटिंग में साथ में पढ़ता भी था, उस चीज़ को मैं और बेहतर भी कर पाया। बिल्कुल। थोड़ा ये बताओ ना कि आप गांव से यहाँ पहुँचे कैसे? क्या किसी का कोई योगदान है आपको आगे लाने में, है ना? या हाँ, खुद से कोई मोटिवेशन कहाँ से मिला यहाँ पहुँचने का? हाँ, मेरा पढ़ने का तो पहले से मन था बचपन से कि हाँ, कि मम्मी को मैं कहा करता था कि पहले से कि हाँ कि मैं पढ़ूंगा। मम्मी बोलती थी एक अच्छा इंसान बनना करके, तो उनकी इच्छा थी पढ़ने के लिए। तो हाँ, बचपन से थी ये तो सोचा चाहे कुछ करूँ ना करूँ, पढ़ाई जी, ज़रूर करूँ जी। करके। तो पापा आपके पिछले 2 साल पहले, 1 साल पहले पहाड़ी से गिर के उनकी डेथ हो गई थी ना? हाँ, हाँ, तो अच्छा। उस वक्त शायद मैं कॉलेज में था, फिर मैं घर गया, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो ओह! शायद 1-2 दिन में फिर पापा का देहांत हो गया। अच्छा, तो घर स्कूल का खर्चा-वर्चा सब घर से मम्मी देती हैं? नहीं, अब मम्मी भी नहीं। मम्मी तो उससे पहले जब मैं 9th क्लास में था, हाँ। मम्मी का तभी देहांत हो गया था। तब लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था उस ओह! टाइम। तो फिर गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी कम चल रही थी। मम्मी को टाइफाइड भी हुआ था, तो टाइम पे हॉस्पिटल में गाड़ी नहीं ना मिलने की पहुँच वजह पाए से, थे। तो इस वजह ओहो! से मम्मी का पहले तो देहांत हो कितने गया था। भाई-बहन हो? नहीं, नहीं, मैं अकेले ही हूँ। अकेले भाई हो? तो गाँव जाते हो? हाँ, मैं कभी कभार गाँव जाता। तो अकेले हो गाँव में? हाँ, गाँव में अकेले। चाचा-चाची कोई लोग होंगे? नहीं, नहीं, नहीं हैं? अब कोई नहीं है, पहले थे। अच्छा। हाँ। तो कैसे, कौन लाया आपको यहाँ तक? मोटिवेट कैसे हुए आप? मैं जब 11th क्लास में पढ़ता था तो मुझे डॉक्टर कविता रस्तोगी मिली, वो लखनऊ की है। तो हमारे राजी भाषा को बचाने के लिए, कल्चर को बचाने के लिए उसमें उन्होंने काम किया। तो तब वो स्कूलों में भी सर्वे करने आई थी बच्चों से मिलने के लिए। तो मैं उस वक्त 11वीं क्लास में था, तो उन्होंने बोला कि अब जो भी कर सकते धीरे धीरे, जैसे मतलब तुम्हारे कल्चर के बच्चे जो है, न्यू जेनजी बच्चे आगे को बढ़ लें, कुछ कुछ चीज़ें वो भूल जा रहे समय के साथ, तो अगर चाहो तो ये तुम ही बचा सकते हो। तो उन्होंने ये काम हम जैसे मेरे और भी साथ के दोस्त थे उनको मतलब बताया, किताबें किताबें बांटी कि बच्चों को पढ़ाना है, तुम्हारे वहाँ क्या क्या जड़ी बूटी होती है, डिक्शनरी बनाई, उसको भी सब कुछ कलेक्ट वलेक्ट किया। तो मैम को मैं पहले से जानता, तो इस बीच मैंने मैम से कहा था कि मैं मुझे पढ़ना भी करके, लेकिन घर से ये भी दिक्कत था कि वही घर, फिर समाज ऐसे भी होता ना, तभी कभी मोटिवेशन अच्छा नहीं आता, फिर लोग अजीब सा ही लगता है। तो मैम से मैंने बोला कि मुझे दूर से पढ़ना करके। तो मैम ने देखा कि हाँ नैनीताल है करके, नैनीताल में फिर मैम की भी जान पहचान की थी, चंद्रकला रावत। अच्छा। तो मैम ने उनसे बात की। पहले में मुझे हॉस्टल नहीं मिला था, तो मैं 6 महीने चंद्रकला रावत के मैम के घर रहा, मतलब तो वहाँ से मैंने किया। तो फिर बाद में मेरा हॉस्टल का हो गया। तो खर्चे की बात रहे तो कविता मैम रस्तोगी देती है, मतलब खर्चा। ओके, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कविता रस्तोगी मैम जो हैं प्रोफेसर, लिंग्विस्टिक की प्रोफेसर रही हैं, सेवानिवृत्त हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और अभी अपनी एक संस्था चला रही हैं जो लुप्त होती जो भाषाएं हैं उनको लेकर बहुत काम कर रही हैं, और राजी कम्युनिटी की वर्णमाला उन्होंने तैयार की है। हाँ, हाँ। तो मुकेश, और बताओ फिर कैसा लगता है? 12वीं में जब थे तो कितने नंबर आए थे? मतलब ठीक ठाक नंबरों से पास हो गए थे? हाँ, लेकिन तो उस तब भी वक्त साइंस ही रहा होगा आपका, अभी हाँ, साइंस कर रहे हो तो बायो था। फिजिक्स भी रही होगी फिर, फिजिक्स, है हाँ, ना? तो फिजिक्स, इतना बायो, ट्यूशन लगाया केमिस्ट्री। था कहीं? नहीं, कैसे पढ़ा? खुद से पढ़ा? हाँ, तो अच्छा। उस वक्त टीचर्स थे वहाँ के स्कूल में आपके हाँ, फिजिक्स हाँ, केमिस्ट्री के?
अच्छा। टीचर से थे लेकिन कैमरे तो मतलब पहली बार में पास हो गए थे। हाँ हो गए थे, लेकिन फेल तो नहीं हुआ। क्या बात है। तो अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है अपने कंधों पे कि मैं अकेला अपने गांव से हूँ जो। हाँ अकेले वो भी लगता है कभी कभी, मतलब होता भी थोड़ा अकेले अकेले फील भी होता मतलब। अच्छा, अपने गांव के बारे में बताओ फिर ना, कितने मवास होंगे आपके गांव में? राजी समुदाय पूरा आप ही के गांव में रहता है या आसपास और गांव में भी रहते हैं? नहीं नहीं, एक आप। राजी जनजाति के टोटल 11 की 12 गांव है, उनमें से किमखोला सबसे बड़ा गांव है। ओह तो अच्छा। किमखोला पिथौरागढ़ ब्लॉक मतलब डिस्ट्रिक्ट में आ गया, धारचूला ब्लॉक में। तो धारचूला ब्लॉक में हमारे 3 गांव हैं। वैसे तो नहीं 3, हाँ 3 गांव हैं, गणा गांव, भक्तिरा और किमकोला। सबसे नीचे किमकोला, उसके ऊपर भक्तिरा, उसके ऊपर गणा गांव है। फिर डेडीहाट वो ब्लॉक है पिथौरागढ़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसमें भी 3-4 गांव हैं। जमतड़ी हो गया, कुटा चौरानी, मदनपुरी हो गया, अलतड़ी हो गया। तो लेकिन जो वहाँ का, लेकिन हमारा गांव में जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो हमारे गांव में कम से कम 54-55 परिवार रहते होंगे। अच्छा अच्छा, तो सारे लोग गांव में ही हैं या कुछ पलायन भी करे हैं? नहीं नहीं, प्लान सब तो गांव में हैं, कोई तो नहीं आपके कह गांव रहे- से कोई पलायन नहीं है? नहीं आपके गांव में जंगली सुअर और बंदर वंदर आते हैं? नहीं, जंगली सुअर तो अब कम आते हैं, लेकिन बंदर आते हैं। अच्छा, जंगली सुअर कम है तो फसल को नुकसान भी कम करते होंगे ना? नहीं तो क्या नहीं, क्या करते हैं, बहुत करते हैं। बंदर तो हमेशा लगातार, बंदर हो गया, हाँ हमेशा लगातार ही रहता है। क्या क्या खेती हो जाती है गाँव में? गाँव में धान, गेहूँ, मक्का बोते हैं। अच्छा, गर्म जगह हुई या ठंडी जगह हुई आपकी? ठंडा गर्म दोनों, लेकिन ज़्यादा गर्म होता है। ठंडे में भी उतना ठंडा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ को बर्फ़ नहीं पड़ता। अच्छा, तो नदी किनारे होगा आपका गाँव? नहीं नहीं, नदी से ऊपर है। ऊपर है तो धान मान होते हैं? हाँ धान वाले तराई वाले धान? हाँ हाँ अच्छा। हाँ। और फल फूल क्या क्या होता है? फल फ्रूट तो जैसे हो गया संतरा हो गया, आड़ू आड़ू जो पहाड़ में होता है हमारे, अच्छा। आड़ू, अमरूद हो गया, आम हो गया। अच्छा, आम भी होते हैं तो हाँ। थोड़ा गर्म जगह है ना, थोड़ी हाँ। ठंडी थोड़ी गर्म हाँ जगह थोड़ी है। ठंडी गर्म दोनों है। अच्छा, गांव में हल वल जोतते हैं लोग, बैल वैल पाले हैं या फिर अब ट्रैक्टर पहुंच गए आपके गांव में भी? नहीं, ट्रैक्टर तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, गाड़ी का रास्ता है नहीं, काफ़ी ऊपर चलना ओह। पड़ता। अच्छा, जरा बताओ कितना पैदल चलना पड़ता है? 2-2.5 किलोमीटर ऊपर होगा या 3 किलोमीटर। अच्छा, हाँ, काफ़ी ऊपर। कौन सा स्टॉप है जहाँ आखिरी गाड़ी पहुँचती है? नहीं नहीं, गाड़ी नहीं, जो हमारा जौलजीबी से धारचूला वाला मेन रास्ता है, हाँ। सीधे वो एकदम मतलब आगे कोई जाता है, मतलब मतलब वहाँ से सड़क नहीं है उसमें? ऊपर को कोई रास्ता नहीं है, बस हमारे जौलजीबी से 4 किलोमीटर आगे आना, फिर वहाँ से आपको ट्रैक करना है। हाँ, सीधे अच्छा, ऊपर ही चलना है आपको, फिर वहाँ तो कोई घोड़े गाड़ी- वोड़े चलते हैं? हाँ घोड़े वोड़े चढ़ते हैं, लेकिन घोड़े वोड़े में कोई बैठता नहीं है, वो सामान ले जाने के लिए। जैसे आजकल सामान के लिए जैसे खच्चर होते थे पहले से ना? खच्चर, जैसे घर वर आजकल आ रखे हैं, तो सरकार की तरफ से मिले तो बजरी और ढोलना हो गया, और अच्छा, सीमेंट, तो इसके लिए गांव काम में आता है। सीमेंट वीमेंट के घर हैं? हाँ अब बनने लगे, पहले पत्थर के घर थे, अच्छा। अब नई परियोजना। पुरानी नक्काशी वाले घर बचे हुए हैं जो छज्जे वाले होते थे, लकड़ी वाले किसी किसी चीज में 1-2, के अब हैं? तो नहीं, अब तो सब तो सब लोगों के पास पक्के घर हैं या कोई झोपड़ी वोपड़ी वगैरह में भी किसी रहते हैं किसी के क्या? पास अभी भी नहीं है। झोपड़ियाँ हैं? हाँ 1-2 के पास झोपड़ी है। अच्छा, हम्म। तो अभी सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स हैं आपको लेकर, आपको मालूम है? नहीं है ऐसा तो शिक्षा को लेकर कुछ है कि हर बच्चा स्कूल तक पहुँचे? अभी प्राइमरी में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं गांव के, अगली जनरेशन जो है। हाँ प्राइमरी में है, मतलब उतने प्राइमरी गांव के बीच में हाँ है? बच्चे, लेकिन छोटे बच्चे जा रहे हैं, छोटे बच्चे 6-7 तक तो जाते हैं, 8-9 के बाद वो फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। ओह, आंगनवाड़ी है गांव में? आंगनबाड़ी है। और आंगनवाड़ी में आपके गांव की 2-3 लड़कियां पढ़ाती हैं कहा आपने ना? हाँ लेकिन वो नहीं, जो जिस गांव का मैं हूँ, किमखोला अच्छा, का। दूसरे गांव की? हाँ उसमें दूसरे गांव के आते हैं, जी, लेकिन जी। मेरी नानी का घर है जहाँ जमतड़ी है। अच्छा हाँ वो भी, वहाँ भी राजी लोग रहते हैं। वहाँ की 2 लड़कियाँ की मेरी मासी हो गई, अच्छा। एक और है कोई मेरी दीदी हो गई, वो आंगनबाड़ी में है। तो आपने बताया कि 8वीं तक तो सब लोग पढ़ते हैं, ऐसा है? लड़कों की बात की मैंने। लड़के 8वीं तक तो लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते होंगे? हाँ लड़कियाँ तो फिर 12th कर ही लेती, लेकिन लड़के तो अच्छा, लड़के 8वीं तक ही पढ़ पाते हैं या कोई पढ़ ही लिया 10वीं फेल? हाँ तो ऐसा फिर- ना? फिर हाँ आगे को नहीं पढ़ता। तो फिर वो कहाँ बाहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह कहीं? हाँ वो लोग बाहर को चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, जैसे होटल में हो गया, सर्विसिंग का काम। अच्छा, हाँ ऐसे ही। तो वहाँ पे ज़रूरत है कि कुछ इस तरह के कोर्सेज उनके लिए शुरू किए जाएं कि वो कर सकें ना? हाँ, कंप्यूटर क्योंकि आता है ये किसी को होता है वहाँ कि कंप्यूटर? ज़्यादातर लोगों को देख के कि एक तो आर्थिक स्थिति जो लोगों की, बच्चों की, मतलब घर के हमारे लोगों की ठीक नहीं होती, तो बच्चे सोचते हैं कि आगे जो लड़का है या जो भी बच्चा है अच्छा पहनना है, घूम रहा है तो उसके पास तो पैसे हैं, तो ये इस चक्कर में ये है कि मुझे भी कमाना है करके, तो फिर शायद मुझे लगता है कि मेरे साथ वाले जो हैं इसीलिए उन्होंने मतलब आगे को पढ़ाई नहीं की। अच्छा, हाँ। गांव के लोगों के पास मोबाइल हैं, ये जो एंड्रॉयड मोबाइल आजकल चले अब हैं? काम करने के बाद वो उन्होंने कमाया, तो अब लेना स्टार्ट किया। अब ले पहले रहे हैं, तो- जो लोग बाहर बच्चे काम करने गए हाँ। वो अपनी कमाई से लेके अब आ रहे हैं, हम्म। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। पुराने फ़ोन, अभी छोटे वाले फ़ोन होंगे ना वहाँ? हाँ लेकिन मेरे ये साथ वाले तो यूज़ नहीं करते, अब है मतलब बच्चों, मतलब जो तो मेरे पहले ही age के- आप ही हो जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हो एक तरह से ना? हाँ
ओके, टावर आवर पकड़ते हैं वहाँ, नेटवर्क आता है वैसे? मेरे गांव में बहुत गंदा नेटवर्क है। तो लोगों के पास फ़ोन बहुत कम होंगे ना? हाँ फ़ोन, लेकिन वहाँ BSNL का अच्छा पकड़ता है। और जो हो गया VI का सिम होता है बटन वाले फ़ोन में, तो उसमें सिर्फ कॉल करने के लिए आता है। कॉल करने के लिए अच्छे से बात हो जाता है। टाटा वाटा तो बहुत मुश्किल से चलता है, नहीं चलता। अच्छा मुकेश, थोड़ा सा अपन भाषा में बुला दियो मणि सा, मेरी भाषा समझना है। आपकी मैं चाहूँ कि राजी भाषा में मणि हमन के लिए सिखाओ। क्या सुनी? आप क्या सीखना चाहते? हेलो हल्द्वानी सुनने वालन का नमस्कार कहो, और हमारे वाइस चांसलर सर से उनके लिए नमस्कार कह सकता कि कह दियो। जम्मला नाक नमस्ते ना मुकेश ही, और जो इला वाइस चांसलर ने आयला ले बहुत बहुत मतलब धन्यवाद नाक बदका गुनेश अरे अत्तर ना नैनीताल या हुआ ना नाउए किम खोलाया ही ना अत्या करंट या ओया नैनीताल दी कॉलेज यहाँ रे BSc 4th सेमेस्टर या हुआ। वाह, मैंने समझना है थोड़ा थोड़ा हमें जो भी है ना, मैंने हमले उनके समझना नहीं ने। हाँ हाँ, आपकी तो मेरे को आ जाती है बस, लेकिन बोलना नहीं था। हमारे गांव में सब बोलते हैं पहाड़ी अच्छा, उनको, लेकिन ऐसा होता है ना, मेरी मम्मी जब तक थी तो अदर जो हमने बताया हमारा एक किमखोला गांव है, तो उसके अलावा आसपास और भी गांव हैं, जैसे तल्ला किमखोला हो गया, ढूंगा तुले हो गया, तो वो लोग आते थे गज्जो काटने के लिए। या हमारे लोग ज़्यादा नौकरी वोकरी वाले तो कोई नहीं होती, महिलाएं होंगी जो, तो दूसरों के यहाँ गज्जो का टाइम में जाते हैं वो लोग। किसी का लकड़ी का चट्टा बनाना होगा गर्मियों के सीजन में, तो वो लोग सब साथ में काम करते हैं, तो उनको पहाड़ी भी आती है। अच्छा हाँ। ये सारी जितने राजी गांव हैं, कितने 8 बताया, कितने 10-11 गाँव, 12 गाँव। हाँ। उन सारे गाँव के लोग राजी भाषा तो बोलते ही हैं, साथ में कुमाऊनी भी बोलते हैं। हाँ कुमाऊनी भी है ना, उस इलाके की जो कुमाऊनी है। हाँ, लेकिन अब ये हो रहा है कि जो नए नए बच्चे हो रहे हैं अब वो छोड़ रहे हैं, मतलब वो बोलते हैं, वो हिंदी बोल रहे हैं। हाँ हिंदी बोल रहे हैं। उनको भाषा मतलब किसी किसी को आने लगी, किसी किसी को नहीं आने लगी। अच्छा। लेकिन मैं तो मैम के साथ से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, कविता मैम के साथ में। तो मेरा तो मेन मोटिव है, मैं यहाँ जब भी रहता घर से या मेरे दोस्तों का फ़ोन आता तो मैं बात करता अपनी भाषा में। तो अभी आप थोड़ा सा लिंग्विस्टिक वाली भाषा भी सीख रहे हो आजकल ना? हाँ। तो हमारा मित्रों, जिस बच्चे से अभी आप बातें सुन रहे हो सकता है कि यह भविष्य का भाषा विज्ञानी बने, है ना, क्योंकि अभी से आप ऐसे लोगों की संगत में हो, प्रोफेसर कविता रस्तोगी जैसे लोग जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया भाषाओं को बचाने में, तो ऐसे लोगों की संगत का आप पे असर पड़ेगा और भविष्य का एक अच्छा भाषा विज्ञानी हमारे पहाड़ से निकल कर आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मुकेश, आप हमारे रेडियो स्टेशन में आते रहना, हम चाहते हैं कि राजी लोगों की भाषा वहाँ से भी जाए, तो आप एक प्रोग्राम होस्ट करिए वहाँ पे रेडियो में, जब भी आपको समय मिले अभी आप आना। तो हम चाहते हैं कि महीने का कम से कम एक कार्यक्रम राजी भाषा का जाए। अच्छा। तो आप रेडियो के होस्ट हो, आपको RJ बनना है, रेडियो जॉकी, और हर महीने की किसी एक दिन आधा घंटा आप राजी लोगों के लिए कुछ कार्यक्रम तैयार करोगे, उनके लड़के लड़कियों को मोटिवेट करोगे कि पढ़ाई करो, पढ़ने से ही जीवन बदलेगा, है ना। तो आप सादर आमंत्रित हो रेडियो में। थैंक यू। बहुत शुक्रिया इतनी बातें करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, आपको कैसा लगा मुकेश जी से बातचीत करना, राजी कम्युनिटी के लोगों को समझना? अभी हमें लगता है ना कि सारे लोग आगे बढ़ गए हैं, सब लोग इस विकास की इस दौड़ का फ़ायदा ले पा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत समुदायों के लोग हैं जो अभी भी जंगलों के बीच में रह रहे हैं, दुर्गम में हैं बहुत ज़्यादा, जिन तक अभी सुविधाएं नहीं हैं, जिनकी कम्युनिटी से अभी भी लोग, सोचिए ग्रेजुएट, ये मुकेश पहला ग्रेजुएट है, 10वीं के बाद बच्चे छोड़ दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी हमें आगे बढ़ाना है। तो ऐसी पहलें आपको कैसी लगी, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो मुकेश जी के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।